हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त नफीस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डेली के मोशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं अपने यार अपने दोस्तों के जरिए या किसी एजेंट के जरिए, तो यहाँ वीजा स्टैंपिंग का क्या रूल है, क्या नया कानून आया है। ये कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होंगी, कितना पैसा लगेगा, एजेंट के थ्रू आएंगे तो कितना खर्चा होगा, अपने यार दोस्तों के थ्रू आएंगे तो कितना खर्चा लगेगा। तो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, यहाँ सऊदी अरब की वीजा स्टैंपिंग की सारी डिटेल आपको मिलेगी। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप सऊदी अरबिया अपने यार या रिश्तेदार के थ्रू अगर आना चाहते हैं, अगर उसने वीजा का आपका इंतजाम कर दिया है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सऊदी अरब में जो आपके यार दोस्त हैं जो आपके लिए वीजे का इंतजाम करेंगे, तो सबसे पहले आपसे वो क्या मांगेंगे, आपसे पासपोर्ट साइज के फोटो मांगेंगे, पासपोर्ट की कॉपी मांगेंगे, ठीक है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी मांगेंगे और एक वीडियो चाहिए होगी उनको ड्राइविंग करते हुए। ठीक है, वो ड्राइविंग की जो वीडियो होगी ना 1.5 से 2 मिनट तक की होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाने की है। ठीक है, और वो आपसे यहाँ पे सऊदी अरब में आपसे किसी के भी जरिए, जैसे व्हाट्सएप के जरिए या मेल के जरिए आपसे वो सारे डॉक्यूमेंट मंगाएगा। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपसे मंगाने के बाद ये जो लोग सऊदी में होते हैं ना, आपके यार या रिश्तेदार वगैरह दोस्त वगैरह जो भी हैं, तो ये लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट ना यहाँ लोकल में अपने जो सऊदी नेशनलिटी लोग रहते हैं ना, उन सबको दिखाते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट है और ये मेरा दोस्त है या मेरा भाई है या रिश्तेदार है, तो मुझे इसके लिए वीज़ा की ज़रूरत है। उनको सारे डॉक्यूमेंट आपके दिखाते हैं। तो अगर किसी सऊदी को आपके डॉक्यूमेंट पसंद आएंगे या उसको ज़रूरत होगी, हाँ भी मुझे ड्राइवर चाहिए ये और मुझे आमिल की ज़रूरत है, तो वो एक बोलेगा ठीक है, मुझे मेरे लिए ये आदमी बुला दो, ठीक है, मेरे लिए ये ड्राइवर बुला दो। और फिर वो आपके लिए फिर वो सऊदी जो है ना एक वीज़ा पेपर निकाल के आपके दोस्त या फ्रेंड को दे देगा और उस सऊदी को उस वीज़ा निकालने के लिए 1600 रियाल का खर्चा लगता है। और अभी ये कोरोना के दौरान जो है ना, यहाँ पे जीएसटी बढ़ा दिया है, 15% वैट कर दिया है इधर, तो अब शायद थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा, 100-200 रुपये ज़्यादा होगा, बस कुछ नहीं। 1600 का मैं बताया तो 1700-1800 तक का होगा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। ठीक है, तो सऊदी वो जो है ना वीज़ा एक निकालेगा। तो सऊदी जो है ना, ये सऊदी हो गया या कोई कंपनी हो गई, ठीक है, ये वीज़ा ऑफिस जाके वीज़ा निकालते हैं, फिर ये एक एग्रीमेंट करा के उसका वकाला कराते हैं। ठीक है, फिर वो वकाला जो है ना आपके फ्रेंड को बोलेगा बताओ ये कहाँ भेजना है, तो वकाला जो है ना आपका जो वीज़ा जहाँ से स्टैंपिंग होगा ना, इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या कहीं पे भी हो, तो उस ऑफिस के एड्रेस पे वो वकाला सेंड करेगा सऊदी। और जब यहाँ से वकाला और ये जो वीज़ा होता है ना आपके ऑफिस में पहुँच जाता है, ठीक है, फिर आप जो है ना उस ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं, तो वहाँ जो बेटा एजेंट होगा या आपका जो वीज़ा स्टैंपिंग का जो प्रोसेस करने वाला होगा ना, तो वो आपको फ़ोन करेगा या आप जब जाओगे तो आपको बताएगा आप सबसे पहले अपना मेडिकल कराओ। तो मेडिकल कराने के लिए आपको सबसे पहले वहीं आसपास में साइबर कैफे पे जाना होगा। ठीक है, और वहाँ जाके उसको बोलो कि भाई मेरे को गल्फ के लिए मेडिकल कराना है, ठीक, और आप बोलो मुझे सऊदी अरब जाना है और मुझे गम का मेडिकल करवाना है, उसके लिए मुझे ऑनलाइन इसमें एप्लीकेशन अप्लाई करनी है और मुझे उसकी एक स्लिप चाहिए। तो वो साइबर कैफे वाला ऑनलाइन जो है ना आपका गमका का फॉर्म भरेगा। ठीक है, और आप अपना पासपोर्ट अपने साथ ले जाएं। ठीक है, और इसकी जो फीस होती है ना $10 होती है। $10 अपने हिसाब से लगा लो, जितना भी इंडिया का रेट होता होगा डॉलर का कन्वर्ट करके, तो उस हिसाब से वो फीस होती है गम का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। ठीक है, $10 के अराउंड लगभग 1000 के लगभग
इंडियन रुपीज होता है, ठीक है। वो इतना ही पैसा लेगा वो साइबर कैफे वाला। वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको एक रिसीप्ट दे देगा, स्लिप देगा। उसमें आपको वो बता भी देगा आपका कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ जाके मेडिकल कराना है, ठीक है, और कौन से एरिया में पड़ता है, ये सब बता देगा वो। फिर आप उस हॉस्पिटल में जाके, जो गम का सेंटर होता है ना, मेडिकल सेंटर होता है, वहाँ जाएंगे, आप टेस्ट कराएंगे। टेस्ट करा के जब वापस आएंगे तो टेस्ट कराने के अगले दिन आपके पास आपके फोन पे, अगर आपने अपना नंबर दिया होगा तो आपके फोन पे, नहीं तो आपके जो एजेंट ने जो वीजा स्टैंपिंग का जो काम कर रहा है तुम्हारा, तो उसके उस पे मैसेज आ जाएगा एक उसी मेडिकल सेंटर से कि आप फिट हो या अनफिट हो। और अगर आप उस हॉस्पिटल के आसपास ही होंगे, कहीं अगर वहीं पे मौजूद होंगे, तो आपका एजेंट बोलेगा कि भाई पासपोर्ट लेके जाओ, कि भाई पासपोर्ट लेके जाओ और मेडिकल रिपोर्ट वहां से ले आओ। और अगर आपने एजेंट को ही बोल रखा है भाई सारे काम तू ही कराएगा, तो आप उसको सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे, तो वो अपने आप वहां से आपकी मेडिकल की रिपोर्ट जो है ना रिसीव कर लेगा वो। तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो है ना 10 से 15 दिन में जो है ना वीजा स्टैंपिंग हो जाता है। तो आपका जो एजेंट है, आपका जो भी है, जहाँ से आप वीजा का काम करा रहे हैं ना, वो आपको 10 से 15 दिन में वीजा स्टैंप करा के आपके हाथ में दे देगा। और अगर आपका पासपोर्ट ECNR होगा ना, तो एजेंट बोलेगा आपको 3-4 दिन के बाद का टिकट दे दूं। तो आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से उस एजेंट को बोल सकते हैं कि भाई मेरे को इतने टाइम का, इतने दिन बाद का टिकट मेरे को चाहिए। और अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो उसमें एक ऑनलाइन फॉर्म फिर भरा जाता है और उसमें 200 रुपए चार्ज होता है। वो आपके पासपोर्ट का फिर इमिग्रेशन होगा, ठीक है। तो इसमें 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। वो पासपोर्ट ऑफिस में, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपके पासपोर्ट का इमिग्रेशन होता है, क्योंकि आपका पासपोर्ट ECR है, यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। और अगर आपको जल्दी काम कराना है, जल्दी इमिग्रेशन करानी है, तो भाई जो आपका एजेंट होता है ना, उसको आप बोलोगे ना तो वो सारे काम करा देगा। आपसे 2-4-5 हजार रुपए ज्यादा लेगा, वो सारे काम करा देते हैं वो लोग। जब आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा, अगर आपका पासपोर्ट ECNR है तो, और ये वीजा स्टैंपिंग होने के बाद आप बिल्कुल सऊदी अरब आने के लिए तैयार हैं। और ये मेडिकल और वीजा स्टैंपिंग और ये इमिग्रेशन का सारा जो प्रोसेसर है ना, 1 महीने के अंदर निपट जाता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। और अगर आपका पासपोर्ट ECNR है ना, तो 15 दिन के अंदर आप सऊदी की फ्लाइट पकड़ सकते हो, वीजा सब प्रोसेस होने के बाद। और आपका पासपोर्ट ECR है तो थोड़ा 1 महीना मान के चलो, बस, इससे ज्यादा नहीं लगता है। और दोस्तों, अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो आपसे 30,000 रुपए लिए जाएंगे। और जो सऊदी अरब में आपके जो रिश्तेदार या यार दोस्त जो है, जिन्होंने आपके वीजे का इंतजाम कराया था, वो आपसे कितना पैसे लेते हैं, आप लोगों का आपस में क्या इत्तेफाक हुआ है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। ये जो 30,000 की जो फीस और 30 और 35,000 जो मैंने बताया ना, ये जो है ना एजेंट का रेट है। वहाँ पे आपके जो वीजा स्टैंपिंग कराएगा इंडिया में, आप वो उसकी फीस बता रहा हूँ। और आपका जो यहाँ पे आपने जिससे वीजा मंगाया था सऊदी अरब में, जो आपके रिश्तेदार है या दोस्त है, तो उनसे अब वो कितना पैसा लेंगे आपसे, या नहीं लेंगे, या फ्री में देते हैं, वो आप आपस में तय कर सकते हो। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जिस बंदे से आपने बोला सऊदी अरब में, आपका जो यार जो भी दोस्त रिश्तेदार है ना, कि मेरे को ऐसा वीजा निकाल दो, एक वीजा का इंतजाम कर दो, तो उनके पास वीजा होता नहीं है। तो उनके यार दोस्त होते हैं ना, उनके पास वीजा होता है। तो वो लोग बोलते हैं भाई अगर तेरे को वीजा चाहिए तो भाई इतने 1000 या 500 रियाल दे, मैं तेरे को वीजा दिला देता हूँ। तो वो आपका दोस्त अपने दोस्तों से वीजा लेता है, ठीक है। तो समझ लो अगर उसने 500 में वीजा खरीदा आपके दोस्त ने, तो इंडिया का कितना हो गया, 10,000 हो गया। अगर उसने 1000 में खरीदा तो 20,000 हो गया। बस इसी तरीके से यहाँ पे वीजे का इंतजाम होता है, वीजा लेते हैं लोग। अगर तुम्हारे दोस्त का कोई रिलेशन में या जान पहचान में कोई सऊदी मिल गया तो वो वीजा दे देगा, नहीं तो फिर तुम्हारा दोस्त अपने दोस्तों से वहाँ पे वीजा की तलाश करता है आपके लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं हम एजेंट और ऑफिस के बारे में, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ऑफिस जाते हो ना, तो ऑफिस वाला जो है ना आपसे 50,000 रुपए लेगा, अगर आपका पासपोर्ट ECNR है तो। और अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो आपसे वो 60,000 रुपए लेगा। और अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू किसी एजेंट या ऑफिस में जाते हैं ना, तो आपसे 70,000 75,000 रुपए भी ले सकते हैं वो लोग।
इसमें कोई फिक्स रेट नहीं है भाई। वो जैसा हिसाब से देखते हैं ना बंदा किस टाइप का है ना और क्या क्या इसके नॉलेज है, वो उस हिसाब से पैसे काटते हैं ये एजेंट और ऑफिस वाले। तो अब बात करते हैं भाई जो थर्ड पार्टी एजेंट होता है ना, जिसके थ्रू आप किसी ऑफिस से काम कराना चाहते हैं ना, तो वो आपसे बोलता है भाई मैं आपको इतनी सैलरी दिला दूंगा। तो आपसे बोलेगा भाई 1200 सैलरी है, 1300, 1400, 1500 या 1700, 1800 जो भी बताएगा। फिर बोलेगा प्लस ये है, प्लस फूड है, प्लस ये वो, कि आपको सैलरी से अलावा ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा। तो आप जो है ना भाई लोगों, ये प्लस और माइनस के चक्कर में मत रहना, ठीक है, कि मुझे ये भी मिल जाएगा इसके बाद ये भी मिल जाएगा। तो आप उस थर्ड पार्टी एजेंट से या डायरेक्ट जो ऑफिस वाला है ना, उस ऑफिस वाले से सीधी बात करिए, भाई मुझे ये प्लस और माइनस वाली बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है और ये आप क्या बताना चाह रहे हो मुझे, ठीक है, मुझे तो सीधी सीधी बात बताओ, मुझे एग्रीमेंट दिखाओ, एग्रीमेंट में मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। तो आप अगर फर्स्ट टाइम सऊदी अरब आ रहे होंगे ना, अगर आप फर्स्ट टाइम सऊदी अरब आ रहे होंगे तो आपको 1500 सैलरी पे एग्रीमेंट होगा, ठीक है। और अगर आप सऊदी अरब में पहले भी काम करके चले गए हैं इंडिया, फिर दोबारा आना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे लेबर में हो या इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, ठीक है, और इंडिया जाके आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है और फिर आप ड्राइविंग में आना चाहते हैं ना सऊदी अरब में, तो फिर आप रिटर्नर कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप सऊदी रिटर्न है। तो आपको 1800 तक की सैलरी मिल जाएगी। और दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखें, आप किसी भी एजेंट के या ऑफिस के थ्रू आते हैं ना, तो सबसे मेन है आप एग्रीमेंट पेपर जो है ना ले जरूर साथ में लेके आए जरूर। और एग्रीमेंट पेपर जो है ना, ऐसा लोकल कोई टाइपिंग वाइपिंग करा हुआ है फोटो स्टेट, उस पर कुछ साइन वाइन करके कोई एग्रीमेंट मत कर लेना, ठीक है। एग्रीमेंट पेपर में ना सऊदी गवर्नमेंट की भी स्टैंप लगी होती है और इंडियन गवर्नमेंट की भी स्टैंप लगी होती है, ठीक है। उसको देख के बढ़िया तरीके से आप पढ़ ले। आपको पढ़ना नहीं आता है तो भाई किसी और से पढ़ाएं, ठीक है, क्या क्या उसमें कंडीशन है और क्या क्या बातें हैं, कितनी तनख्वाह आपको मिलेगी, वहाँ जाके क्या क्या सहूलियत मिलेगी। तो वो पेपर बिल्कुल साथ में रखें, वो साथ में लेके आए अपने, ठीक है भैया। जो नए भाई लोग आना चाह रहे हैं ना, वो 1500 रियाल सैलरी से कम में ना आए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे महंगाई बहुत हो गई है और यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। अगर 1500 से कम में आएंगे तो समझ लो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आप बोलोगे हम कहाँ आके फंस गए, फिर यहाँ से फिर जाने का बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर नए में। और अगर आप पुराने हो, रिटर्न हो, तो 1800 से कम में ना आए भाई। और अगर आप किसी यार या दोस्त या रिश्तेदार के थ्रू आप आ रहे हो ना, यानी उसने वीजा भेजा, आपने स्टैंपिंग करा लिया, ठीक है, आपने मेडिकल करा लिया, अपने हिसाब से आप जब आ रहे हो ना, आपने टिकट कराया, तो उसमें एग्रीमेंट पेपर आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में आपका एग्रीमेंट जो है ना, आपके जो यार दोस्त और रिश्तेदार ने जो वीजा निकाल के आपको भेजा है ना, तो समझ लो उन्हीं पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा, उन्हीं से आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा। क्लियर बात कर लेना आने से पहले भाई, ये क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे मैं जब आ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सच बात बता देना भाई, मुझे धोखे में मत रखना। तूने पता नहीं भाई, तुमने बोला कि मुझे 1800 मिलेंगे और यहाँ आके दे रहा है वो 1500, क्योंकि एग्रीमेंट उसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपके दोस्त ने वीजा भेजा है वो। तो ये बात सब आप चेक कर लेना भाई लोगों, क्योंकि यहाँ आने के बाद आदमी इंडिया से आता है शुरू में तो बेचारा कर्जा पानी करके, जो भी कर्जा या उसके 70,000, 80,000, किसी का 1 लाख भी लगता है ना, और यहाँ आके जब उसका जो सैलरी बताई थी, जो काम बताया वो नहीं मिलता है ना, तो फिर उसका दिल टूट जाता है, बहुत उदास होता है, बहुत परेशान होता है। तो फिर यहाँ से भागने का भी बड़ा, यहाँ से रिटर्न जाने का, यहाँ से फिर वापस जाने के लिए भी बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई लोगों। और फिर जब तक फिर आपको रहना है, फिर आपकी समझ लो कहानी खराब ही हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है फिर मसला। इसलिए सब बातें क्लियर करके आओ और सेफ्टी से आओ मेरे भाई लोगों, ठीक है। एजेंट के थ्रू आओ तो एग्रीमेंट पेपर लेके आओ और सारी बात क्लियर करके आओ, ठीक है। और अपने यार दोस्तों के थ्रू आ रहे हो तब भी सब बातें क्लियर कर लो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो भी वीज़ा की और ये सऊदी अरब आने की जो भी डिटेल मैंने आपको बताई थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई कमी लगी हो, कोई डाउट है, तो ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ऐसी ही सऊदी अरब की और इन्फॉर्मेशन या गल्फ की, कुवैत की, आपको जहाँ की भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की, आपको समझाने की। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।